तो एपिसोड 19 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से इसका पिछले वाला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसे कि जियोंग ने बचाया था और वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, उठ गई थी। और वो लड़की उठ के जियोंग से कहती है क्या तुमने मुझे बचाया? तो जियोंग कहता है मैं बस रास्ते से गुजर रहा था और मैंने जाते जाते एक सॉफ्ट सी आवाज सुनी और वो एक लड़की की आवाज थी जो की हेल्प करने के लिए चिल्ला रही थी। इसीलिए मैं यहाँ पे जल्दी से भागते हुए चला आया और किस्मत से मैं यहाँ पे जल्दी चला आया, वरना तुम मर ही जाती। जिसे सुनने के बाद वो लड़की कहती है मैंने फिजिकल एजुकेशन लेसन के पहले टीचर को मैंने अपने रूम में दवाई ले आने के लिए बुलाया था, लेकिन तभी अचानक जेंग चोंग कॉन्ग आ गया और वो आके ही मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था और वो मुझे मारना भी चाहता था। और फिर वो लड़की जियोंग को थैंक यू कहती है उसे बचाने के लिए। और तभी जियोंग के फोन में एक मैसेज आता है और वो मैसेज जियोंग के दोस्त मंकी ने किया होता है। और वो मैसेज में वो कहता है हैंगोस्ट यहाँ पे जल्दी से आ, हमारे दोस्त ब्लैक बियर को एक बंदा स्कूल यार्ड में मार रहा है। जिसे देखने के बाद जियोंग वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते उस लड़की से कहता है तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस ये समझ लेना कि तुम आज बहुत ही ज्यादा लकी हो और हाँ तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए क्योंकि तुम अभी भी ठीक नहीं हुए हो। और फिर वो औरत जो कि इस हॉस्टल की मालकिन वगैरह कुछ होगी वो जियोंग से पूछता है मिस्टर क्या आप मुझे आपका नाम बता सकते हैं? तो जियोंग उस औरत से कहता है टीचर मैं हमेशा स्कूल में ही काम करता हूँ इसीलिए मैं आपको मेरा नाम बाद में बता दूंगा। और ये कहने के बाद जियोंग वहाँ से चला जाता है और फिर सीन चेंज होता है, हमें ब्लैक बियर को दिखाया जाता है जिसे कि एक बंदा बहुत ही गंदी तरीके से मार रहा होता है और उसे ब्लैक बियर के साथ लड़ते देख टीचर टोंग उसे रोकने के लिए कहती है और जियोंग का दोस्त मंकी भी कहता है गुआन प्लीज उसे मारना बंद करो, लेकिन वो गुआन नाम का बंदा रुकता नहीं, वो मारता ही जाता है और मारते मारते कहता है कमीने तेरी हिम्मत कैसी हुई, तूने मेरी बंदी के ऊपर आंख उठा के देखा कैसे? क्या तूने किसी से पूछ नहीं सकता था कि मैं कौन हूँ? जिसे सुनने के बाद ब्लैक बियर कहता है मैं तो बस लड़कियों को फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग करते हुए देख रहा था, मुझे पता भी नहीं था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहाँ पे होगी। और ये सब सुन के गुआन नाम का बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तेरी हिम्मत कैसी हुई, तू मेरे मुंह पे बात कर रहा है? और तभी उस गुआन नाम के बंदे के पीछे से हमारा जियोंग उड़ते हुए आता है और कहता है भाई तू बहुत ही ज्यादा उड़ रहा है। और ये कहने के बाद ही हमारा जियोंग उस बंदे को अपने हाथ से बहुत ही जोर से मारता है जिसकी वजह से गुआन नाम का बंदा बहुत ही दूर धकेला जाता है। और जियोंग को देख के वो बंदा डर जाता है और कहता है आखिर ये बंदा है कौन, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है और स्ट्रॉन्ग भी है। और फिर जियोंग उसके दोस्त ब्लैक बियर और मंकी के पास जाता है और जियोंग को देख के ब्लैक बियर कहता है भाई तू फाइनली आ गया, भाई इस बंदे ने मुझे पूरे स्कूल के सामने मारा इसलिए तू इससे मेरा बदला ले। जिसे सुनने के बाद मंकी भी कहता है हाँ भाई इस बंदे ने हमारे ब्लैक बियर को बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से मारा है इसलिए तू इससे हमारा बदला ले। तो टीचर टोंग पीछे से कहती है डॉक्टर जियोंग ये तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिसे सुनने के बाद जियोंग गुस्सा हो जाता है और कहता है टीचर टोंग आप बस आपके स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जबकि मेरे दोस्त को पीटा गया, अगर ये मेरे दोस्त के बदले आपका कोई स्टूडेंट होता तो ये भी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग ही होता। जिसे सुनने के बाद टीचर टोंग भी थोड़ी देर शांत हो जाती है और कुछ कह नहीं पाती। उसके बाद फिर से टीचर टोंग कहती है डॉक्टर जियोंग मेरा मतलब ये सब नहीं था, असल में आपके दोस्त को जिस बंदे ने मारा है उसका नाम है गुआन पिंग जोन, वो इस स्कूल का ताइक्वांडो क्लब का चैंपियन है और ये ताइक्वांडो क्लब बहुत ही फेमस और स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि प्रिंसिपल कियाने भी उनसे कुछ नहीं कह पाई। और उसके फादर मिड क्लास सिटी के लीडर है और वो बहुत पावरफुल भी है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बंदी का विरोध करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि वो लोग डरते हैं इससे, इसीलिए हमें भी यहाँ पे शांत रहना चाहिए। लेकिन जियोंग टीचर टोंग का बात नहीं मानता और उस बंदे के सामने चला जाता है और जियोंग को देख के टीचर टोंग कहती है आपको शांत हो जाना चाहिए डॉक्टर जियोंग, लेकिन जियोंग उसकी बात नहीं सुनता और वो सीधा उस बंदे के पास चला जाता है और जाके कहता है हे सुन तूने मेरे दोस्त को मारा, मेरा मतलब मेरे भाई को मारा, इसलिए तू जा जल्दी से जाके उससे माफी मांग। जिसे सुनने के बाद वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जियोंग की तरफ पंच बना के कहता है माफी? कैसी माफी, कौन सी माफी, क्या तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? और जियोंग तभी उस बंदे के सामने उंगली दिखा के कहता है रुक भाई एक सेकंड। तो बंदा कहते ठीक है तुझे जो करना है तू जल्दी कर, मेरा पंच रेडी है क्योंकि मैं ज्यादा देर वेट नहीं कर सकता। और फिर जियोंग अपने पॉकेट से कुछ बाहर निकलता है और वो एक विग होता है और उसे वो पहन लेता है जिसके बाद जियोंग का बॉडी चमकने लगता है और वो कहता है अब तू आ। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है और फिर से नेक्स्ट एपिसोड चालू होता है और नेक्स्ट एपिसोड के चालू होते ही गुआन पिंग नाम का बंदा घुटने के बल बैठ जाता है और वो बिल्कुल नॉकडाउन हो जाता है और उसका आत्मा बाहर निकल जाता है और उसका आत्मा बाहर निकल के जियोंग से कहता है हे भाई तूने मुझे मरने के लिए बहुत ही गंदा मेथड यूज किया, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे जीतने के लिए इतना गंदा डील करेगा। तो जियोंग उस बंदे से कहता है अरे भाई तुम्हारे टांगों को इतना ऊंचा मत करो क्योंकि मैंने जो तुम्हारे पैन के नीचे छेद किया है वो बहुत ही बड़ा है और ये विग तुम अपने यादगार रूप के गिफ्ट के रूप में रख सकते हो। तो बंदा जोर से चिल्ला के कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और एक बंदा जो कि उन्हें दूर से देख रहा था पिलर के साइड से, शायद जियांग चुंग का पार्टनर वगैरह कुछ होगा, वो अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि मुझे उसे किसी दूसरे दिन देखने जाना चाहिए। और फिर जियांग अपने दोस्त ब्लैक बियर को अपने कंधे पे लेकर टीचर टोंग के पास जाता है और जाके कहता है टीचर टोंग आपने सही कहा था, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो क्या आप प्लीज यहाँ से हट सकते हैं क्योंकि मुझे अब मेरे दोस्त को यहाँ से ले जाना है। और जियांग उसके दोस्त को लेकर जा ही रहा था कि तभी पीछे से वही बंदा जियांग चुंग पिंग नाम का बंदा जियांग को गिरते पड़ते कहता है भाई तेरा नाम क्या है क्योंकि मुझे फिर से तुझसे बदला लेना है। तो जियांग अपनी मुंडी को पीछे घुमा के कहता है मेरा नाम जियांग यू है।
और तुझे जिस दिन भी बदला लेना है तू बस मुझे बोल देना, क्योंकि मैं हमेशा रेडी हूँ। लेकिन तू अभी मुझे गाली देना बंद कर, जल्दी से हॉस्पिटल में जा, क्योंकि तेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। और ये कहने के बाद जियोंग अपने दोस्त को लेके वहाँ से जाने लगता है और जियोंगचुंग पिंग के चेले भी उसे लेके जाने लगते हैं। और जियोंगचुंग जाते जाते कहता है, जियोंग मेरे ठीक होने तक बस तू मेरा वेट करना, मैं तुझसे जरूर मेरा बदला लूंगा। और फिर सीन चेंज होता है और हमें जियोंग और जियोंग के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि स्कूल से बाहर निकल गए थे। और फिर जियोंग का दोस्त ब्लैक बियर जियोंग से कहता है, जियोंग तुम्हें तो बहुत ही अच्छा मार्शल आर्ट्स आता है, क्यों ना तुम हमें मार्शल आर्ट्स सिखाओ। जिसे सुनने के बाद जियोंग का दोस्त मंकी भी कहता है, हाँ जियोंग अगर तुम हमें मार्शल आर्ट सिखाते हो तो हम लोगों के बुली होने से बच सकते हैं। तो जियोंग कहता है ठीक है, मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। और तभी जियोंग का फोन बजने लगता है। तो जियोंग कहता है, एक सेकंड रुको, मैं इस फोन को पकड़ के देखता हूँ। और वो कॉल मिस फैटी का होता है और मिस फैटी जियोंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, जियोंग तुमने जाते हुए क्या कहा था, तुम रात का डिनर तुम बनाओगे, लेकिन अब टाइम कितना हो रहा है, तुम कब बनाओगे और किधर हो तुम। जिसे सुनने के बाद जियोंग बिल्कुल हिल जाता है और कहता है, मैं तो भूल ही गया था। और फिर जियोंग एक बंदर की तरह उछलते उछलते घर जाने लगता है और जाते जाते अपने दोस्त मंकी से कहता है, मंकी ब्लैक बियर का ख्याल रखना। तो वो दोनों भी कहते हैं, तुम भी अपना ख्याल रखना। और फिर जियोंग उछलते कूदते अपने फ्लैट के सामने आके पहुंच जाता है। और फिर जियोंग मिस फैटी के दरवाजे को खोल के कहता है, मिस फैटी मेरे देर से आने का कारण है क्योंकि मैं एक मुश्किल में फंस गया था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। और जियोंग दरवाजे को खोल के देखता है कि बहुत सारे अनजान लोग मिस फैटी के साथ बैठे हुए हैं। और मिस फैटी जियोंग से गुस्से से कहती है, क्या तेरे अब आने का टाइम हुआ, क्या तेरे अब आने का टाइम हुआ। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। और एपिसोड को खत्म करने से पहले आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई एपिसोड में फाइट तो हुआ, लेकिन हमने फाइट का एक भी सीन नहीं देखा, तूने क्या डिलीट कर दिया। तो गाइस ऐसी कोई बात नहीं है। असल में इस माना के जो राइटर है ना, हर एक सीन बाद में दिखाता है, हर एक एपिसोड का सीन बाद में दिखाता है, इसीलिए आप लोगों को इस फाइट का सीन बाद में देखने को मिलेगा। तो यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।